नमस्ते बच्चों। ब्रिज कोर्स कक्षा 7वीं विषय हिंदी सेतु अभ्यास चाचनी क्रमांक 2 गुण 15 हम देखेंगे प्रश्नोत्तर स्पष्टीकरण सहित। बच्चों, यह कसौटी 15 दिन से 29 दिन तक के अभ्यास पर आधारित है। पहला प्रश्न देखो, इसमें कुल 8 प्रश्न दिए हैं और इन्हें 8 गुण है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न देखो, आपत्ति व्यवस्थापन को अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। IFSSAI का फुल फॉर्म, तो हमें इसका फुल फॉर्म लिखना है, तो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म है। नंबर 3 का प्रश्न है, 4 संचार माध्यमों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखो, टीवी, रेडियो, अखबार, मासिक, इंटरनेट, ये 4 संचार माध्यमों के नाम है। उसके बाद का प्रश्न है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा कितनी है? तो यहाँ पर 21। बहादुर बच्चों को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो बहादुर बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा छठा प्रश्न रहा है, बोली भाषा के 5 शब्द लिखिए। देखो, बोली भाषा के 5 शब्द मराठी, अंग्रेज़ी, गुजराती, असामी, बंगाली। उसके बाद का प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित किसी एक मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर दिया है चकित होना। चकित होना मतलब आश्चर्य होना। क्लास में चुपचाप रहने वाला राजू जब स्टेज पर बोलने लगा तो सभी चकित हो गए। देखो, यहाँ पे दूसरा है अफसोस होना। अफसोस होना का अर्थ है दुख होना। वाक्य में प्रयोग देखो, पेड़ों को काटे देखकर हमें बहुत अफसोस हुआ। उसके बाद का प्रश्न है, युग्म शब्द पूर्ण करो। युग्म शब्द पूर्ण करो। तो देखो, यहाँ पे आस पास, कूड़ा कचरा, अड़ोस पड़ोस, अच्छा बुरा। देखो, उसके आगे का प्रश्न, कसरत करने के 2 फायदे लिखिए। देखो, कसरत करने के फ़ायदे, हमारा शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है, हम तनाव से दूर रहते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, हमारी नींद में सुधार आती है। ये हो गए 2 प्रश्न। उसके बाद का प्रश्न है, किसी पालतू पशु या पंछी के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखो। तो यहाँ पर देखो, मेरा जो पालतू पशु है वो है गाय। गाय पर हमें एक निबंध लिखना है, 5-10 पंक्तियाँ। गाय एक पालतू पशु है। वह हरी घास, अनाज, चारा आदि चीज़ें खाती है। गाय को देवतुल्य स्थान प्राप्त है। भारत में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय की शारीरिक संरचना में गाय के 2 सींग होते हैं, 4 पैर, 2 आँखें, 2 कान, 2 नथुने, 4 थन, 1 मुंह और 1 बड़ी सी पूँछ होती है। गाय के दूध से दही बनता है। मक्खन, छाछ, पनीर, छेना और मिठाइयाँ आदि बनाई जाती है। गाय का दूध बेहद लाभदायक और पौष्टिक होता है। गाय को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तो बच्चों, ये हुए गाय के फायदे। अब देखेंगे हमें
अब पंछी, ये हुआ पशु के बारे में। पंछी के बारे में लिखेंगे हम। पंछी के बारे में देखो, दुनिया में तरह तरह के पंछी हैं। हर एक पंछी की अपनी अपनी खूबियाँ है। मोर के पास रंग बिरंगी पंख है। कोयल के पास मीठी सुरीली बोली है। कौवे के पास चतुराई है। चील और बाज के पास शक्ति है। सफ़ेद सुंदर हंस जो है वो ज्ञान और न्याय का प्रतीक है। इस तरह हर एक पंछी कुछ न कुछ विशेषता रखता है, लेकिन मुझे तो इन सभी पक्षियों में तोता सबसे प्यारा लगता है। तो देखो, तोता एक निराला पंछी है। इसका रंग हरा होता है, चोंच लाल, कंठ की काली पट्टी और कोमल कोमल पंख मन को मुग्ध कर देते हैं। उसे पालना बहुत आसान है। वह शाकाहारी है। फल, मिर्च, आटा आदि से वह खुश रहता है। वह बहुत जल्दी घरेलू बन जाता है। घर में सबके साथ घुल मिल जाता है। पिंजरे में बैठकर मनुष्य की बोली बोलने वाला तोता सचमुच घर की शोभा है। प्रकृति ने तोते में समझदारी कूट कूट कर भरी है। कोई भी चीज़ सिखाने पर वह बहुत जल्द सीख जाता है। दादी के साथ वह राम राम बोलता है। बच्चों के साथ अंग्रेज़ी बोलता है। पैर उठाकर वह बाबूजी को सलाम करता है। वह किसी भी भाषा को सीख और बोल सकता है। उसकी बोली भी बड़ी प्यारी होती है। तो बच्चों, आपको जो कोई पंछी प्यारा लगे उसके बारे में यहाँ 5 पंक्तियाँ लिखें। धन्यवाद।